तो बच्चों, जैसे मेरे पीछे ये डार्कनेस इतनी सारी है, ऐसा बहुत सारी बार होता है कि तुम लोगों को ये फील होता है कि मैम हर कोई ये तो पूछ रहा है कि नंबर कितना है, हर कोई ये तो बोलता है कि नंबर लेकर आओ, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि ये नंबर मैं नहीं ला पा रहा अगर तो इसके पीछे का रीजन क्या है। कोई ये नहीं पूछता कि ये नंबर तुम्हें लेकर आने तो उसका तरीका क्या है। कोई ये नहीं कहता कि तुम्हें अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही तो इसको समझाने का तरीका क्या है। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए, ये जो फेज है अगले 60 दिन में कभी ना कभी किसी ना किसी को आना ही आना है, क्योंकि जब हम एक एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें अप्स और डाउन दोनों होते हैं। हर कोई अप्स की बात करता है बट कोई डाउन से अप जाने की बात नहीं करता है। तो ये वीडियो मेरे सभी क्लास 12 के उन बच्चों के लिए डेडिकेटेड है जो अगले 60 दिन यहाँ पर ये जर्नी जीने वाले हैं, इस सफर में एक साथ लगने वाले हैं और ये सिचुएशंस को अक्रॉस करने वाले हैं और इनसे फाइट बैक करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके मन की डिसीजंस, आपके मन की प्रॉब्लम्स और आपके मन के सिचुएशंस को 360 डिग्री का टर्न दे रही होगी, क्योंकि बेटा ऐसा नहीं है कि हर कोई हमेशा सही सिचुएशन में होता है, ऐसा नहीं है कि हर किसी के साथ हमेशा सब सही होता है, लेकिन अगर हम अपनी डाउन सिचुएशन में उससे फाइट कैसे करना है, जो बच्चा ये सीख जाता है वो डेफिनेटली टॉप पे आता है। तो हाँ, अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि मैम सिलेबस खत्म नहीं हो रहा है, अभी आपको ये लग रहा होगा कि मैम मेरे हाफ ईयरली प्री बोर्ड्स में मार्क्स नहीं आए हैं, मैम मैं कैसे 2 महीने बाद ये मार्क्स लेकर आ पाऊंगा। लग रहा होगा कि मैम इसके बाद तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, उसका सिलेबस करूं या बोर्ड्स करूं, अगर यही अच्छा नहीं हुआ तो वहां अच्छा नहीं होगा। घर वाले बोल रहे हैं कि भाई बोर्ड में भी नंबर आने थे, आसपास रिलेटिव्स हैं पूछेंगे कितने नंबर आए तुम्हारे बोर्ड्स में। जहां पर भी मैं लैग कर गया वहीं पर मुझ पे सवाल उठने शुरू हो जाएंगे। और मैम इस वजह से ना ये सोच सोच के ना बहुत ही लो कॉन्फिडेंस फील हो रहा है। पढ़ भी लेता हूं लेकिन फिर भी डर लगता है। तो मैम क्या करें इस सिचुएशन से, से बाहर आने के लिए? तो बच्चों, मैं ये आप सभी लोगों को बोलूंगी कि ये कुछ नई बात नहीं है, ये ऐसा कुछ नहीं है जो कोई अलग से आप सभी लोग के साथ हो रहा है। अगर आपके साथ ये हो रहा है तो मतलब आप कुछ कर रहे हो, ये आपके साथ हो रहा है तो मतलब आप एक सही दिशा में हो। लेकिन जब ये हो, जब दिमाग में ये थॉट आए, उस वक्त अगर रुक गए तो फिर ये रास्ता रुक जाएगा। ये रास्ते में जो डार्कनेस है उसको हटाने के लिए जो करना है वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है और वो मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूंगी। तो मैं चाहूंगी आप सभी लोग इस वीडियो के साथ मुझे प्रॉमिस करें कि मैम हम कभी गिव अप नहीं करेंगे और अगले 60 डेज वी विल मेक श्योर चाहे जो भी सिचुएशन हो उसमें फाइट बैक करेंगे। तो बच्चों, जैसे आफ्टर एवरी डार्क नाइट एक सुबह होती है, वैसे ही हर एक सेटबैक के बाद एक कमबैक होता है, लेकिन उन्हीं का होता है जो यहां पर अपने सेटबैक में फाइट करते हैं। अगर सेटबैक में ये सोच लो कि यही फाइनल है तो कभी कमबैक नहीं होगा। अगर रात में हमेशा सोचे कि यही फाइनल है तो कभी सुबह नहीं होगी। तो पहली चीज इस सिचुएशन को बदलने के लिए जरूरी है आपका अपने आप पे भरोसा। आपको ये मानना पड़ेगा कि आप कर सकते हो, एंड ट्रस्ट में आप कर सकते हो। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सारा खेल दिमाग का है, सारा खेल इस मोमेंटम का है जो आपको बिल्ड करना है, और वो होता है एक शुरुआत करने से। अगर अपने आप पे पिटी करते रहे कि यार मुझसे नहीं हो रहा, मेरे नंबर नहीं आ रहे, मैं तो कर ही नहीं सकता हूं, तो फिर तो कभी भी सिचुएशन और लूप से बाहर ही नहीं आएंगे। सबसे पहली बात इस लूप से बाहर आने की जरूरत है, सबसे पहली बात ये सोचने की जरूरत है रिजल्ट इज इररिस्पेक्टिव, लेकिन मैं एफर्ट करूंगा, मैं 100% डालूंगा, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। लेकिन अगर ये सोच के कि मुझसे होगा ही नहीं, एफर्ट ही नहीं करेंगे, तो फिर तो बेटा सुबह आनी ही नहीं है। तो पहली चीज जो आपको यहाँ पे करनी है, खुद पे भरोसा और खुद पे दया करना बंद करना है। एंड इसी के साथ एक बात का और ध्यान रखना है, क्योंकि इस जर्नी में बहुत डिस्ट्रैक्शंस आएंगे। कभी भी खुद को किसी और से कंपेयर मत करो, किसी और की लाइफ से, किसी और की जर्नी से, किसी और की डेस्टिनेशन से। हर किसी का एक प्रोसेस है, आपका प्रोसेस अलग है, आपका प्रोसेस यूनिक है, लेकिन आप अपने डेस्टिनेशन तक तब पहुंचोगे जब आपका फोकस खुद पर होगा, आपका फोकस केवल और केवल अपना अपलिफ्टमेंट होगा, आपका फोकस केवल और केवल आपके मार्क्स होंगे। एंड दैट इज गोइंग टू हैपन जब हम एक टीम की तरह काम करेंगे। एंड आई प्रॉमिस यू बच्चों, इन 60 दिन में आपको ये फील हो जाएगा कि मैंने अपनी लाइफ की बेस्ट पढ़ाई करी है। एंड दिस इज गोइंग टू गिव यू अ बेनिफिट जो आपके आगे अपकमिंग एग्जाम से, उसमें एक ऐसे सोच के साथ आप एंटर करोगे जो आप लोगों को आपका एक बेहतरीन वर्जन बना रही होगी। सो वन थिंग जो आपको समझनी है कि हर रात के बाद
सुबह आती है और आपकी सुबह आ चुकी है। तो मैम ये कैसे करें? तो कुछ नहीं करना, मेहनत करनी है, जी तोड़ मेहनत करनी है और खुद पे भरोसा डेफिनेटली रखना है। क्या करें मैम? सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, सभी कुछ करना पड़ेगा, सारी थ्योरी करनी है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, PYQs भी करने हैं, सैंपल पेपर्स भी करने हैं, रिवीजन भी प्लान करना है। और अगर ये सब कर लेते हैं तो मार्क्स तो आ ही जाएंगे। अब आप बोलोगे कि मैम ये कहना आसान है और करना बहुत मुश्किल। ऐसा नहीं है। एक समय पे मुझे भी पता लगा था लाइफ में कि मुझसे कभी केमिस्ट्री नहीं होगी, बट सोचो तुम्हें पढ़ा रही हूँ एंड आई थिंक सो अच्छा पढ़ रही हैं। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं? तुम तो मेरी स्टूडेंट्स हो, तो तुम मुझसे 10 कदम आगे कम से कम होने चाहिए। लेकिन वो करने के लिए और वो कन्वर्जन्स अपने रिजल्ट में लाने के लिए एक कदम बढ़ाना पड़ेगा। और अगर आप यहाँ पे एक कदम बढ़ाओगे तो यहाँ पर 10 कदम इधर से हम बढ़ाएंगे, ताकि आपके उस एक कदम की वैल्यू इतनी रहे कि आप मजबूर हो जाए कि फिनिश लाइन तो मैम टच करके ही मानेंगे। तो ये तो बच्चों बोर्ड्स है एंड इट इज अ वेरी स्मॉल टारगेट। अगर मैं बात करूं आपकी आगे लाइफ के टारगेट्स की, तो इसको अचीव करने का बहुत ही सिंपल मूल मंत्र है। हम लोग पूरी अगर अच्छे से प्लानिंग करके पढ़ाई करें, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को फॉलो करें, अगले 60 डेज में आप अपने बेस्ट वर्जन्स तक पहुंच रहे होंगे। और इसी राह में एक छोटा सा कदम है ये विजेता बैच जो हम लाए हैं हर एक उस क्लास 12th के बच्चे के लिए जो चाहता है कुछ करना, जो चाहता है पूरे नंबर लाना, लेकिन उसको तरीका नहीं मिल पा रहा है। तो शायद मैक्सिमम अफोर्डेबल प्राइसेस पर आपको ये बैच मिल रहा है, जिसमें हम पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं 11 तारीख से। सब कुछ खत्म करवाएंगे, शुरुआत से शुरू करेंगे और अंत करेंगे आपके पूरे नंबरों के साथ। बस शर्त इतनी है कि आप लोगों को पूरी डेडिकेशन, पूरी ईमानदारी और पूरी कंसिस्टेंसी से यहाँ पर हमारे साथ लगना होगा। एंड मुझे लगता है जो बच्चा यहाँ पे रहेगा वो पूरी तरीके से अपने आप से ईमानदारी के साथ अपने रिजल्ट को पा रहा होगा। बाकी बस बात इतनी है बच्चों कि मुझे पता है प्रॉब्लम सबके साथ है, मुझे पता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम्स छोटी नहीं है, चाहे तुम छोटे हो, लेकिन उन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन होना बिल्कुल मुमकिन है अगर आप एक सही शुरुआत करें। एंड यू नो मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। जब भी तुम किसी सिचुएशन में हो, जब भी तुम कंफ्यूज्ड हो, शायद किसी ना किसी सोर्स में तुम मुझे अपने पास पाओगे, किसी ना किसी वीडियो में, किसी ना किसी मैराथन में, किसी ना किसी सेशन में, कहीं ना कहीं हम मिल रहे होंगे। एंड आई विल मेक श्योर कि अगले 60 डेज आप मेरे साथ जिस भी जगह पे जुड़े हैं, हमारे साथ जिस भी जगह पे जुड़े हैं, वहाँ पर आप सभी लोगों को पूरी मेहनत से हम मदद कर रहे हों आपके रिजल्ट तक पहुँचाने की। और हाँ, मुझे दिल से कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या तुमने फील करा इस वीडियो के साथ वो प्रॉब्लम्स जो प्रॉब्लम्स आप किसी से डिस्कस नहीं कर पाते, और क्या इस वीडियो ने आपको सॉल्यूशंस दिया उन प्रॉब्लम्स का जो शायद आप किसी से कहने से अभी तक डर रहे थे। प्रॉब्लम है लेकिन सॉल्यूशन भी है, बस ज़रूरत है दिल खोल के देखने की और उसके ऊपर काम करने की। वीडियो को शेयर करना उन दोस्तों के साथ, शायद किसी और की यहाँ मदद हो जाए और शायद किसी और की लाइफ में वो टर्निंग पॉइंट आ जाए जिसकी उसको बहुत ही शिद्दत से ज़रूरत थी। शुक्रिया बच्चों।